हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम लॉ में वसीयत के बारे में, बिल के बारे में। मुस्लिम लॉ यानी मोहम्मडन लॉ में वसीयत के बारे में, वसीयत के बिल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। वसीयत की परिभाषा देखिए। वसीयत प्रतिफल रहित संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है, वसीयत प्रतिफल रहित संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जो अंतरक यानी जो वसीयत करता है, अंतरक की इच्छा से उसकी मृत्यु के बाद प्रभावी होता है, एक्टिव होता है। वो व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है वो अपनी संपत्ति जिसे देना चाहता है बिना किसी प्रतिफल के, तो अपनी इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन उसकी इच्छा वो उसकी मृत्यु के बाद ही प्रभावी होगी। तैयब जी के शब्दों में वसीयत एक ऐसी विधिक घोषणा है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के संबंध में अपना वह मंतव्य व्यक्त करता है जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद यानी पश्चात क्रियान्वित करना चाहता है, लागू कराना चाहता है। ये शब्द थे तैयब जी के। अब बेली के अनुसार वसीयत का अर्थ है किसी विशिष्ट संपत्ति के अधिकार अथवा लाभ को किसी दूसरे व्यक्ति के पक्ष में अनुग्रह धनराशि के रूप में इस प्रकार से प्रदान किया जाना कि वसीयतकर्ता की मृत्यु तक ये स्थगित रहे। ये परिभाषा बेली की थी। वसीयत के तत्व देखिए, वसीयत के तत्व। ठीक, पहला तत्व है कि वसीयत में कोई संपत्ति का होना। पहला तत्व है संपत्ति का होना। भाई जब तक संपत्ति नहीं होगी वसीयत नहीं हो सकती। संपत्ति का होना। ठीक, अगर संपत्ति नहीं होगी तो फिर वसीयत कहाँ से होगी? वही तो व्यक्ति वसीयत कर सकता है जिसके पास संपत्ति है तभी वसीयत होगी। दूसरा है कि स्वामी द्वारा दूसरे व्यक्ति को संपत्ति में अधिकार देने की घोषणा। जो स्वामी है संपत्ति का, उस स्वामी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को स्वामित्व का अधिकार दे देना, स्वामित्व का अधिकार दे देना या अधिकार की घोषणा करना, ये दूसरा। तीसरा तत्व में क्या है देखिए, संपत्ति में अधिकार प्रदान करने वाली घोषणाकर्ता की मृत्यु के बाद प्रभावी होना। ये घोषणा मृत्यु के बाद, ठीक, मृत्यु के बाद घोषणा का प्रभावी होना यानी लागू होना। ठीक, संपत्ति हो उसके बाद घोषणा की जाए दूसरे व्यक्ति देने की, और वो जो घोषणा की गई है वो मृत्यु के बाद प्रभावी होगी। चौथा है कि घोषणाकर्ता को वसीयतकर्ता कहा जाता है। घोषणाकर्ता को वसीयतकर्ता भी कहते हैं, वसीयतकर्ता कहते हैं। ठीक, वसीयतकर्ता कहा जाता है। अच्छा, अब वसीयत लिखित भी हो सकती है या मौखिक भी हो सकती है। ठीक, लिखित भी हो सकती है या मौखिक। अब कुछ अपेक्षाएं हैं वसीयत से।
वसीयत की कुछ और अपेक्षाएं, वसीयत की कुछ अपेक्षाएं, कुछ अपेक्षाएं। कौन कौन सी अपेक्षाएं? पहली अपेक्षा है वसीयत की कि वसीयतकर्ता को सक्षम होना चाहिए। अच्छा, जो वसीयत करने जा रहा है उसे सक्षम होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। किसे? वसीयतकर्ता को। क्योंकि अगर सक्षम नहीं होगा, पता लगा वो होश में नहीं, आपने अंगूठा ले लिया, उसे कुछ पता ही नहीं हम संपत्ति किससे दे रहे हैं, किसके नाम में कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है। आपने क्या करा, उस अंगूठे के निशान लेकर और संपत्ति अपने नाम में करा ली। वसीयतकर्ता का सक्षम होना। वसीयत की विषय वस्तु मान्य होनी चाहिए। जो वसीयत की विषय वस्तु है, वसीयत की विषय वस्तु मान्य होनी चाहिए, विषय वस्तु मान्य होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए। अगर मान्य नहीं होगी तो वसीयत नहीं मानी जाएगी। पता लगा वो संपत्ति उनकी है ही नहीं, सरकारी संपत्ति, किसी और की संपत्ति, उसकी वसीयत कर गए, तो वो मान्य नहीं होगी। तीसरी अपेक्षा है कि जो वसीयतदार है वो वसीयत ग्रहण करने के लिए सक्षम हो। वसीयतदार, जिसे वसीयत की जा रही है, हाँ, वसीयतदार वसीयत ग्रहण करने में सक्षम भी होना चाहिए। अगर सक्षम नहीं होगा, सक्षम होना चाहिए, अगर सक्षम नहीं हुआ तो फिर वो वसीयत मान्य नहीं होगी। अच्छा, और ये कहा गया कि वसीयत द्वारा दान वसीयत सीमा के अंदर होना चाहिए। वसीयत द्वारा जो दान है वो वसीयत सीमा के अंदर ही होना चाहिए। ये अपेक्षाएं थीं। अच्छा, इस प्रकार कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ चित्त मुसलमान किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है जो संपत्ति धारण करने के लिए सक्षम हो, अर्थात वसीयतदार किसी भी आयु, धर्म एवं लिंग के व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। यानी कि वो किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी आयु का हो सकता है, किसी स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, कोई हो सकता है। कोई भी व्यक्ति उसी संपत्ति का वसीयत कर सकता है जो अंतरणीय हो और वसीयतकर्ता मृत्यु के समय अस्तित्व में हो। अच्छा, मुस्लिम वसीयत पर निर्बंध कौन कौन से हैं? निर्बंध लगाए गए हैं। किसी मुसलमान की वसीयती शक्ति दो प्रकार से सीमित होती है, सीमित कर दी गई है। उसे वसीयत द्वारा बंदोबस्त की असीमित शक्ति भी कह सकते, असीमित शक्ति नहीं होती। यानी कि दो शीर्ष दिए गए हैं जिस पर निर्बंध लगाए गए हैं वसीयत पर। पहला है वसीयतदार व्यक्तियों से संबद्ध सीमा, और दूसरा है संपत्ति से संबद्ध सीमा। वसीयतदार व्यक्तियों से मतलब किसे वसीयत की जाएगी, किसे नहीं, और संपत्ति से, ये दो निर्बंध लगाए गए हैं। दो निर्बंध लगाए हैं, देख कौन कौन से निर्बंध है वो। निर्बंधन वसीयत पर। पहला है कि वसीयतदार व्यक्ति से संबद्ध सीमा, वसीयतदार व्यक्ति से संबद्ध सीमा। ठीक, पहला निर्बंध होगा इस पे। एक मुसलमान द्वारा उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि खुदा ने प्रत्येक व्यक्ति को उसका हिसाब दे दिया है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति के पक्ष में वसीयत नहीं की जा सकती जो उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो, उसे नहीं की जा सकती। परिणाम स्वरूप सुन्नी विधि का सिद्धांत है कि जब तक उत्तराधिकारियों द्वारा सहमति ना दे दी गई हो, किसी उत्तराधिकारी को उत्तरदान यानी कि वसीयत नहीं दिया जा सकता। इस विषय में या इस विषय से संबंधित जो सामान्य नियम गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम हुसैन के केस में 1971 में
71 में कहा गया था कि उत्तराधिकारी के पक्ष में बिना अन्य उत्तराधिकारियों की सहमति के वसीयत अमान्य होती है, यानी कि मान्य नहीं होती। सामान्य नियम का अपवाद क्या है? ये जो सामान्य नियम दिया गया था इस केस में, उसका अपवाद देखिए। यदि दूसरे उत्तराधिकारी वसीयत दान के लिए सहमत हों तो किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में वसीयत के द्वारा संपत्ति का बंदोबस्त मान्य होता है। ऐसी सहमति वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात दी जानी चाहिए। शिया कानून में देखिए, शिया कानून में है कि यदि संपत्ति में 1/3 हिस्से तक की वसीयत है तो उत्तराधिकारियों की सहमति आवश्यक नहीं है, सहमति आवश्यक नहीं है। और 1/3 भाग से अधिक की वसीयत मान्य है, बशर्त है वसीयतकर्ता उत्तराधिकारियों को वसीयतकर्ता की मृत्यु के पूर्व या बाद अनुमति प्रदान की हो। अच्छा, दूसरा निबंधन है, दूसरा है ये तो वसीयतदार का व्यक्ति। अब संपत्ति से संबद्ध सीमा, ठीक, 2 निबंधन ना। संपत्ति की सीमा जिसकी संपत्ति की जा सके, जिसकी वसीयत की जा सके, संपत्ति की सीमा जिसकी वसीयत की जा सके। किसी मुसलमान व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी संपत्ति का 1/3 से अधिक भाग वसीयत द्वारा बिना उत्तराधिकारियों की अनुमति के दे सके। संपत्ति का 1/3 कुल संपत्ति में से अंत्येष्टि क्रिया का खर्च तथा ऋण निकालकर समझना चाहिए। 1/3 से अधिक का दान वसीयत द्वारा तब मान हो सकता है जब वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारी इसकी अनुमति प्रदान कर दें। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि क्या एक बार की गई वसीयत वापस ली जा सकती है? यानी कि वसीयत का प्रतिसंहरण, वसीयत का प्रतिसंहरण से मतलब है वसीयत का वापस ले लेना, ठीक, वापस कर देना। यानी कि अगर एक बार वसीयत कर दी गई है तो क्या वापस हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है भाई। एक बार की गई वसीयत वापस ली जा सकती है। इसे वसीयत का प्रतिसंहरण कहा जाता है। वसीयत चूँकि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावित होती है कि जब तक वसीयतकर्ता मरेगा नहीं, उसकी मृत्यु नहीं होगी, तब तक वसीयत प्रभावी नहीं होगी, एक्टिव नहीं होती है। इसीलिए अपने जीवन काल में वसीयतकर्ता कभी भी अपनी वसीयत को वापस ले सकता है, उसे कैंसिल करा सकता है। वसीयत संपत्ति का एक ऐसा अंतरण है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही एक्टिव होता है, एक्टिव माना जाता है। मृत्यु के पश्चात वसीयतकर्ता द्वारा वसीयतदार के पक्ष में संपत्ति का कोई हित निहित नहीं होता है। उससे पहले, यानी कि मृत्यु से पहले वसीयत किसी व्यक्ति की अंतिम इच्छा के रूप में मानी जाती है। ये अंतिम इच्छा होती है कि जब मैं मर जाऊं उसके बाद मेरी वसीयत को लागू किया जाए। अब मान लीजिए किसी के लिए वसीयत की गई है और वो अच्छा काम नहीं करता, या वसीयत करता उससे खुश नहीं है वसीयतदार से, तो वो कभी भी अपनी वसीयत को वापस ले सकता है, वो उसकी इच्छा है। वसीयतकर्ता के जो जीवन काल में उसकी कोई भी इच्छा अंतिम इच्छा नहीं हो सकती। अंतिम इच्छा तभी मानी जाती है जब उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे आप सोचें कि वसीयत हो गई, ये उसकी अंतिम इच्छा है, नहीं, अंतिम इच्छा तभी होगी जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो वसीयत तभी अंतिम इच्छा के रूप में मानी जाएगी। प्रतिसंहरण 2 तरीके से हो सकता है, 2 तरीके से। इसमें 2 तरीके के, एक तो है स्पष्ट और दूसरा है विपक्षित। एक स्पष्ट, 2 तरह से, एक स्पष्ट और दूसरा विपक्षित, ठीक। स्पष्ट और विपक्षित देखिए,
स्पष्ट देखिए पहले, स्पष्ट वाले में क्या है कि वसीयतकर्ता द्वारा इस बात की स्पष्ट रूप से लिखित अथवा मौखिक घोषणा की जाती है कि वसीयत निरस्त कर दी गई है। लिखित या मौखिक, ठीक, घोषणा की जाती है कि मैंने जो वसीयत कराई थी वो उसे निरस्त करा दिया है। ये स्पष्ट प्रतिसंहरण है, ठीक। ये वसीयत को कैंसिल कराने का बिल्कुल साफ क्लियर तरीका है। ऐसी वसीयत जिसकी रजिस्ट्री ना हुई हो को फाड़ देना, जला देना, ठीक, या उसे नष्ट कर देना, इस तरीके से गला देना, ये सारे प्रतीक स्पष्ट प्रतिसंहरण माना जाता है कि हमने उसे जो वसीयत कराई थी उसे निरस्त कर दिया है, समाप्त कर दिया है, वो कैंसिल हो गई है। अब वसीयतकर्ता वसीयत के प्रतिसंहरण की घोषणा किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा करा सकता है यदि उसने सक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत कराई है तब, रजिस्ट्रेशन कराया है तब। खाली कराई है तो रजिस्ट्रेशन मतलब सादा फाड़ सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ है क्योंकि 100 रुपये से अधिक की कीमत पर होगा तो रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ होगा, तो उसे सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिसंहरण करा सकता है। परंतु वसीयतकर्ता का एकमात्र कहना कि उसमें कोई वसीयत नहीं लिखी है अथवा ये कहना कि उसके द्वारा की गई वसीयत वैध नहीं है, वसीयत का प्रतिसंहरण नहीं माना जाएगा। सिर्फ इतनी बात कहने से प्रतिसंहरण नहीं होगा। अब देखिए विपक्षित प्रतिसंहरण, विपक्षित, ठीक, ये तो क्लियर होता है, स्पष्ट। अब देखिए विपक्षित, जो विपक्षित होता है तो प्रतिसंहरण स्पष्ट न होकर वसीयतकर्ता के व्यवहार से, मतलब स्पष्ट ना होकर उसके व्यवहार से परिलक्षित हो जाए, उसके व्यवहार से दिखाई दे और वसीयत के प्रतिसंहरण का अनुमान लग जाए कि ये वसीयत को कैंसिल कराना चाहता है, या निरस्त कर रहा है या नष्ट कर रहा है, ये अनुमान लग जाए तो वसीयत प्रतिसंहरण विपक्षित माना जाता है। यदि वसीयतकर्ता वसीयत की गई संपत्ति के संदर्भ में कुछ ऐसे कार्य करेगा जिससे उसका उस संपत्ति का स्वामित्व समाप्त हो जाए तो ये कार्य वसीयत को वापस लेने वाला कार्य माना जाएगा और विपक्षित प्रतिसंहरण में आएगा। इसी को उदाहरण से समझिए। वसीयतकर्ता यदि वसीयत की गई संपत्ति को नष्ट कर दे, संपत्ति को ही नष्ट कर दे जो वसीयत कर रहा है इसे, अथवा उसका दान या विक्रय कर दे। भाई वो जो संपत्ति वसीयत की है उस संपत्ति को दान में दे दे किसी को, या उसे विक्रय कर दे, या उस संपत्ति से उसका स्वयं का स्वामित्व समाप्त कर दे। कैसे ही स्वामित्व समाप्त हो जाए और उसकी मृत्यु के समय उस संपत्ति या उसके स्वामित्व के ना रहने के कारण वसीयत प्रभावी ना हो पाएगी, क्योंकि उसकी मृत्यु के समय जो वसीयतदार को मिलने के लिए संपत्ति ही नहीं बची। जब संपत्ति नहीं बची तो फिर वसीयत प्रभावी नहीं होगी। तो ये विपक्षित प्रतिसंहरण कहलाता है। संपत्ति को ऐसे व्यवहार से नष्ट करना, ऐसे व्यवहार से समाप्त करना, बेच देना, दान कर देना, स्वामित्व समाप्त कर लेना, इस तरीके से समाप्त कर देना, तो ये विपक्षित प्रतिसंहरण होता है। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की वसीयत के बारे में, उसके तथ्य के बारे में, प्रकार के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसल लॉ स्टडी के साथ।